है तो 12 करोड़ जनता का मंत्री उप मुख्यमंत्री है, कोई थोड़े है कि अपने क्षेत्र के हैं। दरबार है, जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम है जो आप सब जानते ही हैं। लेकिन चलिए, माननीय विधायकों का इस कार्यक्रम से अलग हटकर हम मिलते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले हैं। निश्चित रूप से अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा, क्यों नहीं आएंगे। जनसुर की समस्या लेके आए थे, हमने कोई पॉलिटिकल विवेचन नहीं है, पंचायत की समस्या लेके आए थे और हमने उनको लिखित दिया और उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, बस इतना ही जानता हूँ। यूं तो राजनीति में दल बदल का खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी बिहार में कोई नेता दल बदलता है तो ये बहुत बड़ी सुर्खी बन जाती है और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच जाता है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप GTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जनता दरबार लगाते हैं। हर मंगलवार को वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं और इसको लेकर के आज आरजेडी के 3 विधायक भी उनसे मिलने पहुंचे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। पत्रकारों ने उन विधायकों से भी सवाल किया और फिर तारकेश्वर प्रसाद से भी सवाल किया। नहीं, देखिए, हम बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार विधानमंडल के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के कार्यों से आते रहते हैं और आज मंगलवार है, जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम है जो आप सब जानते ही हैं। लेकिन चलिए, माननीय विधायकों का इस कार्यक्रम से अलग हटकर हम मिलते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले हैं। बस इतना ही बात है, उसमें कोई राजनीतिक बात भी खत्म हो गया है। नहीं, मतलब सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे, कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं पकी। ऐसे बीजेपी दायरा से आना चाहेंगे, अगर लोग आना चाहेंगे तो। हाँ, निश्चित रूप से अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा, क्यों नहीं आएंगे। सर, राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, आज नहीं पक रही है, लेकिन पक रही है, चल गई है। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, थर्मास भी खत्म हो गया है, तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। हालांकि तारकेश्वर प्रसाद ने पत्रकारों के सवाल पर ये कह दिया कि यहाँ कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है, सभी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के उनसे मिलने आए थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई भी एनडीए के विचारधारा से सहमत है या एनडीए की नीति उनको पसंद आती है तो वो खुले मन से एनडीए में शामिल हो सकते हैं और एनडीए के नेता उनका स्वागत ज़रूर करेंगे। तो नगर विकास के मुताबिक अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम मिलने के लिए आए और फिर व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छा है, इसलिए मिलने के लिए। कुछ राजनीतिक बातें भी हुई। राजनीतिक बात का जगह ये है कि नहीं, लेकिन राजनीति की बात की जगह है और शुद्धतम ये व्यक्तिगत और फिर क्षेत्र के विकास की मुलाकात। कितना संतुष्ट है सर, मतलब कामों से सरकार जो काम करे? मैंने पहले ही कहा कि अच्छे आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं और हमसे पहले से ही अच्छा ताल्लुकात रहा है। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी राजवंशी नगर में रहे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इलाके के हैं, इसलिए अच्छा लगा। शेखर जी, बीजेपी ये दावा लगातार कर रही है कि आरजेडी में टूट होगा, हम लोग तोड़ देंगे आरजेडी, और इस बीच आप आए हैं तारकेश्वर जी से मिलने। मैंने पहले ही कहा कि तारकेश्वर जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे से व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छा रहा है और फिर नगर विकास महकमा ही देख रहे हैं। हमारे मधेपुरा की स्थिति बहुत ही दयनीय है नगर क्षेत्र के मामले में, तो इस संबंध में इस मुतालिक बात करने आया। और फिर टूट की जहाँ तक बात है तो सारी पार्टी टूट सकती है, राजद कभी नहीं टूट सकती, ये सब भ्रम मत लीजिए। जनसुर की समस्या लेके आए थे, हमने कोई पॉलिटिकल विवेचन नहीं है। अरे आप लोग, अरे कुछ पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है भाई। आप लोग आए थे, आरजेडी के पहले भी 2 विधायक आए थे, सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर क्या कुछ बात हुई? ना, अपने क्षेत्र की समस्या लेकर हम अपनी क्षेत्र की समस्या लेके आए थे, क्योंकि नगर विकास के मंत्री हैं। खिचड़ियाँ तो नहीं पकड़ी है हाँ, कोई राजनीतिक खिचड़ियाँ? नहीं, उस सब नहीं। राजद लगातार तो नहीं ना सर? हाँ, राजद टूट पे तो अरे क्या आप कहाँ सोच लीजिए राजद टूट रहा है, कहाँ से पॉलिटिकल नहीं है ये मुलाकात। नहीं, पॉलिटिकल लोग ये
लोग बार-बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई विधायक जी कि आप लोग तमाम लोग पहुंचने लगे आए हैं इसलिए आज दिल्ली गए थे, यहाँ पता चला कि हेडक्वार्टर में है, इसलिए हमने आया और माननीय सदस्य को अपना अपना क्षेत्र की समस्या है वो लोग आए हैं। और कोई बात तो नहीं ना नहीं खत्म हो गया? नहीं आप लोग अरे मंत्री है तो 12 करोड़ जनता का मंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, कोई थोड़े है कि अपने क्षेत्र के हैं। हम नहीं जानते हैं कौन माननीय विधायक आए हैं, हम अपनी क्षेत्र की समस्या नगर जगदीशपुर पंचायत की समस्या लेके आए थे और हमने उनको लिखित दिया और उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, बस इतना ही जानता हूँ। इसके राजनीतिक मायने क्या? ना कुछ नहीं। अरे ये 12 करोड़ जनता के ना उप मुख्यमंत्री है कि कोई अपने क्षेत्र के थोड़े हैं, जो मंत्री बनते हैं पूरे बिहार के होते हैं, इसलिए सभी विधायक लोग आएंगे, कोई भी दल के भी विधायक आ सकते हैं। 3 विधायक आए। ना वैसा कुछ नहीं है। हमने आया था अपना नगर पंचायत जगदीशपुर की समस्या लिख के दिखी दिया, बस चलिए, थैंक यू। हैं सबों के आपसी सहमति से होना है और सहमति भी है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को अपनी ओर से देख रहे हैं। जहाँ तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन मामलों को देख रहा है और हम सब जो दिल्ली जाते हैं तो उसमें बिहार के विकास से जुड़े हुए भी कई विषय रहते हैं, कुछ सांगठनिक विषय भी रहते हैं और उन सबों की हम चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल का विस्तार लंबित है तो उस प्रकार की भी चर्चाएं होती है, लेकिन यह राष्ट्रीय नेतृत्व और देरी आपके एंड से हो रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं, अब कोई विलम्ब नहीं है, अब मेरी ओर से कोई विलम्ब नहीं। कल सर फाइनल हो गया, नाम फाइनल हो गया, कल आप लोग बैठे थे दिल्ली में। मेरी ओर से कोई मतलब हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलम्ब नहीं है। मतलब माना जाए कि कल फाइनल हो चुका नाम? नहीं, वो आधिकारिक रूप से तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। 1 से 2 दिन में हो जाएगा? इस पर कोई टिप्पणी नहीं। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।